नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप लोगों ने मंत्रा L1 डिवाइस को खरीद लिया है और आपका मंत्रा L1 डिवाइस आपके सिस्टम में काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से मंत्रा L1 डिवाइस का ड्राइवर और सर्विस को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, ताकि आपका जो मंत्रा L1 डिवाइस है या सभी प्रकार के पोर्टल में हमेशा काम करे बिना किसी सेटिंग के। सो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आपके पास मंत्रा MFS 110 यानी कि मंत्रा L1 डिवाइस है और आपका L1 डिवाइस किसी पोर्टल में काम नहीं करता है या फिर आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट नहीं जलता है, तो इसका ड्राइवर और आरडी सर्विस किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है, किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से सेटिंग करना है, ताकि आपका वन टाइम सेटिंग के बाद ही आपके सभी प्रकार के पोर्टल में, चाहे वो सरकारी पोर्टल हो, प्राइवेट पोर्टल हो, APS पोर्टल हो या प्रिंट पोर्टल हो, सभी प्रकार के पोर्टल में आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा L1 काम करना चालू कर देगा। तो आइए जानते हैं इसका सेटअप किस प्रकार से करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास मंत्रा L1 डिवाइस आ चुकी है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके सिस्टम से पहले से मंत्रा L1 डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप सभी को अपने सिस्टम के सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल को आप सर्च करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड हैं उन सभी का आपको नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मंत्रा का ड्राइवर देखने को मिलेगा उसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे, तो यहाँ पर आपको मंत्रा का जो ड्राइवर होगा और आरडी सर्विस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मंत्रा MFS 110 और मंत्रा MFS 110 हमने पहले से कर रखा था, तो मेरे में यहाँ पर मंत्रा 110 आ रहा है। आपके पास हो सकता है कि मंत्रा 100 वाला हो या कोई अन्य ड्राइवर अगर आपके सिस्टम में डाला हुआ है जो कि किसी काम का नहीं है, आप उसको यूज नहीं करते हैं, तो उनको भी आपको अनइंस्टॉल करना है, नहीं तो फिर आपके लेटेस्ट ड्राइवर को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर चलिए हम इस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है ये आप हमारे सिस्टम से निकलना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी एक एक करके अपने ड्राइवर को या आपका जो आरडी सर्विस इसको आपको अपने सिस्टम से रिमूव करना है। यहाँ पर ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमें जो सेकंड वाला है इसको भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है। इस प्रकार से हमें जो है यहाँ पर यस कर देना है और इस प्रकार से हमारा पे ये रिमूव हो चुका है। रिमूव हो जाने के बाद आपको इस पेज को कट कर देना है। पेज कट हो जाने के बाद वापस से आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लोग जो है अपने गूगल को सर्च करेंगे। गूगल में ओपन करेंगे मंत्रा L1 ड्राइवर। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे मंत्रा L1 ड्राइवर। यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ जाएगा मंत्रा सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ड्राइवर आरडी सर्विस। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको दिखाई देगा MFS 110 यानी कि मंत्रा L1। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने ड्राइवर और आरडी सर्विस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ड्राइवर पे क्लिक करोगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करोगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो यह आपका जो ड्राइवर है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आरडी सर्विस को भी डाउनलोड करना है, तो आरडी सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर MFS 110 विंडोज आरडी सर्विस वाले पे आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करने के बाद यह ड्राइवर भी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों ही ड्राइवर हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसको मिनिमाइज करना है। हमें अपने दिस PC में जाना होगा और यहाँ पर हमें डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले हमें जो है जो हमारा ड्राइवर इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे सिस्टम की परमिशन मांगेगा, यस कर लेना है। यस करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और इस प्रकार से फिनिश कर देना है। इसके बाद फिर हमें जो है अपना जो आरडी सर्विस है इसको भी इस प्रकार से राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है
और इसके बाद इसको भी हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो इस प्रकार से इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये भी फिनिश हो चुका है, यानी कि दोनों ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद अब हम अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा L1, उसको हम यहाँ पर अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, मंत्रा MFS 110 ABDM अटैच्ड, फ्रेम इज़ रेडी टू यूज, यानी कि हमारा डिवाइस अब रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इस पेज को यहाँ से कट कर देना है। अब चलिए मैं आपको इस डिवाइस की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास दोस्तों DigiPay वेब में मैं टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा जो हमारा DigiPay है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको क्रोम को ओपन कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम चलिए सर्च कर लेते हैं CSC DigiPay वेब। ठीक है, यहाँ पे मैं CSC DigiPay वेब को ओपन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारे सामने जो इसका लिंक आएगा इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें अपना ID और पासवर्ड यहाँ डालना है। कैप्चा डाल के सीधा साइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कैपिटल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा OTP ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर आप जिस पे भी OTP मंगाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जो है CSC के माध्यम से 6 अंक का OTP भेज दिया जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो है वो OTP आ चुका है। उस OTP को हमें यहाँ पर डाल देना है। तो OTP हमारा यहाँ पर है 527797। ठीक है, तो यहाँ पे OTP डालने के बाद सीधा हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस पेज को ओपन हो जाने के बाद हमें करना क्या है, ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मंत्रा 110 था वो अब बंद हो चुका है, तो ये चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन बताया गया है। अब यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं और इसके बाद हमें जो है कैश विड्रॉल पे 1 टाइम क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा 20 किलोमीटर का रेंज है, लोकेशन वो सही है और यहाँ पे हमारे डिवाइस में लाइट जल चुका है जैसा कि आप देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं फिंगर को रख लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों मंत्रा 110 डिवाइस का जो कैप्चरिंग टाइम है थोड़ा ज़्यादा है। इसमें जो है बहुत देर के बाद कैप्चर होता है। तो कम से कम आपको 1 मिनट तक अपने फिंगर को अपने डिवाइस से कनेक्ट करके रखना है। फिर यहाँ पर कैप्चर सक्सेस हो चुका है और इस प्रकार से हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे हमें कैश विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। अगर इसके अलावा आपको आपकी डिवाइस को ओपन करने में चलाने में कोई इशू आता है तो आपको एक चीज़ का और ध्यान दे देना है। हालांकि अब हमारे में तो कोई इशू नहीं, हमारा बायोमेट्रिक प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय टाइम का इशू आता है तो यहाँ पर देखोगे ये टाइम, काफ़ी सारे लोगों का जो सिस्टम में टाइम वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, मैनुअली करके रखते हैं, तो इसीलिए दिक्कत होता है। तो आपको हमेशा अपने सिस्टम का जो टाइम है वो इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इस टाइम का ऑप्शन, इस पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ आपको एडजस्ट टाइम एंड डेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे एडिशनल सेटिंग के ठीक सामने ही सिंक नाउ का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेट टाइम जोन है वो ऑटोमेटिकली है और सेट टाइम जोन भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली है। ये आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए ताकि आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपका टाइम 1 सेकंड भी आगे या पीछे है तो ऐसे में आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर सिंक नाउ कर देंगे। तो सिंक नाउ करने से क्या है कि आपका जो लेटेस्ट टाइम इस समय पूरे इंडिया में चल रहा है वही टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सिंक का ऑप्शन हट चुका है, यानी कि हमारा टाइम जो है वो इंटरनेट के हिसाब से चल रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो डिवाइस है प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। अब हमारा जो है हर पोर्टल में काम करने के लिए बायोमेट्रिक जो L1 डिवाइस है मंत्रा का वो रेडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने मंत्रा L1 का जो है यहाँ पर ड्राइवर का सेटिंग करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व हो गई होगी, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।